नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में घनमूल क्यूब रूट निकालना बताने वाले हैं। तो अगर आप भी घनमूल क्यूब रूट निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घनमूल क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि घनमूल का सिंबल क्या होता है, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। तो अगर ऐसे कर्ली बनी है और इस कर्ली में यहाँ पर 3 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है सिंबल है, ये सिंबल घनमूल का होता है। अगर इसके अंदर यहाँ पर कोई संख्या लिखी है तो आपको समझना होगा कि उस संख्या का, उस नंबर का घनमूल क्यूब रूट निकालना है। जैसे यहाँ पर 5832 इस सिंबल के अंदर लिखा है तो यहाँ पर इसका घनमूल निकालना है हमें। तो घनमूल में क्या होता है, इस सिंबल के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है सबसे पहले उस नंबर के गुणनखंड करने होते हैं। उसके बाद गुणनखंड करने के बाद आपको यहाँ पर घनमूल में 3-3 के पेयर बनाने होते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। तो चलिए इस नंबर के हम गुणनखंड कर लेते हैं 5832 के। 5832 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 बार होगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 18। यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 3 है, 2 का पाड़ा पढ़ना है कि 3 आ जाए, 3 से कम रहे तो 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बच जाएगा और ये 2 मिलाकर 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में 6 आया तो 2 से भाग फिर लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 1 कम 2, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 9 है, 2 चौको 8, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 11 हुआ, 2 पंजे 10, यहाँ से 1 बचा और ये 6 मिलाकर 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से भाग लग जाएगा तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 7 14, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 5 है, 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 18 हुआ, 2 9 18। अब यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसमें 3 से भाग होगा कि नहीं। तो इसके अंकों को उसके लिए जोड़ लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम जोड़ते हैं, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे क्योंकि इसमें 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 12 हुआ, 3 चौको 12, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 9 है, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर इसमें फिर 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 8 24, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 3 1 कम 3, ठीक है। फिर इसमें 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचा और ये 1 मिलाकर 21 हो गया, 3 7 21। फिर 27 में 3 से भाग लग जाएगा तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, 3 9 27। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से भाग लगेगा, फिर 3 लिखेंगे, 3 त्रिका 9, फिर लास्ट में 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो साइड वाले मान है ये यहाँ पर गुणे में लिख लेने हैं। तो 2 गुणे में कितनी बार है, 2 गुणे में 3 बार है, उसके बाद 3 गुणे में 6 बार है, तो यहाँ पर हम 3 गुणे में 6 बार लिख लेंगे, ठीक है। 3 गुणे में 6 बार हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने ये साइड वाले मान यहाँ पर गुणे में लिख लिए। अब यहाँ पर क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसमें 3-3 का जोड़ा बनता है, 3-3 का पेयर बनता है। तो यहाँ पर 2-3 बार लिखा है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 3 बार है तो इसका पेयर बन जाएगा, ये पहले वाले 3। उसके बाद 1 2 3, यहाँ पर फिर 3 बार है तो इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर 1 मान आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 2 आ जाएगा, और गुणे में इसकी जगह पर 1 3 आ जाएगा, और गुणे में इसकी जगह पर 1 3 आ जाएगा। अब इन सभी का हम गुणा कर लेंगे और वही घनमूल हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 हुआ, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिरिक हो जाएगा 18। तो 18 क्या आ गया, 5832 का घनमूल निकल कर कितना आ गया, 18 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।